हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। जो मांगा है मिल जाएगा, जो मांगा है मिल जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। यीशु ने कहा राई के दाने जितना हो, ईमान अगर, यीशु ने कहा राई के दाने जितना हो, ईमान अगर, कह दोगे पर्वत से हट जा, कह दोगे पर्वत से हट जा, तो पर्वत भी हट जाएगा, तो पर्वत भी हट जाएगा। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। यीशु का वादा है तुमसे, यीशु का वादा है तुमसे, जो मांगा है मिल जाएगा, जो मांगा है मिल जाएगा। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो, मांगो और ईमान रखो। हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। जी हाँ, अगर हम एक निशाना लगाते हैं और हम किसी भी चीज पे निशाना नहीं लगाते तो इसका मतलब है कहीं निशाना लगने वाला नहीं है। अगर आप निशाना लगाते हैं कहीं तो देखेंगे, कहीं तो निशाना लगाएंगे, कहीं तो आप एम करेंगे। अगर आप कहीं एम करते ही नहीं तो निशाना कहाँ लगने वाला है ये सोचने वाली बात है। अगर निशाना लगाना है तो कहीं देखना पड़ेगा, है ना। ये बड़ी जाहिर सी बात है। और एक दो दोस्त थे और दोनों ने कंपनी खोली, बिजनेस खोले, और एक ने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे रूटीन में कंपनी खोलते हैं, जो मार्केट में जैसे जैसा हम देखेंगे माहौल वैसे वैसे हम कंपनी की स्ट्रैटेजी बदलते जाएंगे, और जैसे रिस्पॉन्ड करेगी मार्केट हम वैसे कंपनी चलाएंगे। और हम ये देखेंगे कि आज इस चीज का इसका जोर है तो ये बिजनेस कर लो, ये जोर है तो ये बिजनेस कर लो, ये जोर है तो ये बिजनेस कर लो। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में एक ट्रू लीडर ने, जो दूसरा दोस्त था वो एक सच्चा लीडर था। उसके पास विजन था, फेथ था, करेज था, और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ उसने शुरू किया। उसने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो एक ओरिजिनल रियल पैशनेट बिजनेस था। और उसने जब उस काम को हाथ में लिया
तो वो मार्केट के साथ नहीं चल रहा था, वो अपने विजन के साथ चल रहा था, वो दुनिया के साथ नहीं, अपने दर्शन के साथ चल रहा था। और उसने उस दर्शन को लेके जब काम किया तो वो शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब वो सफल हुआ तो लोग देखते रह गए और कहते कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, जब आप एक विजन, फेथ और करेज को लेके चलते हैं और जब आप देखते हैं, जब आप अपने आत्मा के बल से देखते हैं उन चीजों को जो लोग शरीर की आंखों से नहीं देख पाते, तो सफलता अवश्य मिलेगी। यस, सफलता अवश्य मिलेगी। बाइबल में भी लिखा है, यूहन्ना 4:35 में लिखा है, उसके सेकंड पार्ट में लिखा है, ओपन योर आईज एंड लुक एट द फील्ड्स, दे आर राइप फॉर हार्वेस्ट। देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटनी के लिए पक चुके हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाओ और खेतों पर दृष्टि डालो। अपनी आंखें उठा के विजन देखो, दृष्टि डालो, खेतों पर दृष्टि डालो, दुनिया के ऊपर दृष्टि डालो और देखो कि परमेश्वर आपको क्या विजन दे रहा है। आपके पास क्या विजन है जो परमेश्वर से आए। एक विजन आपका होगा, लेकिन एक विजन है जो खुदा देता है, एक दर्शन वो है जो परमेश्वर देता है। या फिर आप रेगुलरली आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपका आज विजन ये है, कल विजन वो है, आज सोच ये है, आज बिजनेस ये है, और आज एटीट्यूड स्लैक है, आज एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, आज बड़ा अच्छा मूड है, तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगले ही दिन आपका विजन चेंज हो जाता है। देखिए, ये डावाडोल मन से कभी कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, आंखें उठाओ। सबसे पहले ओपन योर आईज एंड लुक एट द फील्ड्स। अपनी आंखें खोलो, और सिर्फ अपनी ये वाली आंखें नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंखें खोलो। आप किन आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, आप किन आंखों से अपने जीवन को देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं, गौर करो कैसे जीते हो, आगे बढ़ो, क्यों नादां बनते हो। वक्त की कीमत को तुम जानो और उसकी मर्जी पहचानो, खुदा की रजा जान, मुर्दों से जी उठ, मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। जी हाँ, आंखें खोलो और विजन रखो। आर यू अ विजनरी और आर यू जस्ट अ नॉर्मल पर्सन विद नो विजन? आपके पास कोई दर्शन नहीं है, बस जो दिखता है, जहां बहाव है वहां बह चले, जो दुनिया कर रही है उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, जैसा लोग चल रहे हैं वैसा ही आप चल रहे हैं, या फिर आप एक अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके द्वारा दुनिया में कुछ बदलाव आएगा, या आप दुनिया के तरीके और उनके तौर तरीकों के अनुसार ही चलते रहेंगे? तो इसलिए विजनरी होना, और वो विजन हैज टू बी अ गॉड गिवन विजन, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दर्शन। ये अगर आपके पास होगा, इसकी तलाश करो। विजन चाहिए मुझे, हे परमेश्वर, गिव मी अ विजन फॉर माई लाइफ, गिव मी अ विजन फॉर माई मिनिस्ट्री, गिव मी अ विजन अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए। मुझे दर्शन दें, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग इसलिए हलाक हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, या पेरिश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। आप सोचेंगे कि आप पेरिश तो नहीं हो रहे। जी हाँ, पेरिश का अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन आपका अगर विजन गॉड गिवन नहीं होगा, अगर आपके पास विजन नहीं होगा, तो आप उस मयार पे नहीं पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो वो भी एक तरह से पेरिश होना ही है। जो आप अचीव कर सकते हैं, जहां आप पहुंच सकते हैं, जो आपकी रियल, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगी, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज दी हैं जो उस विजन के साथ मैच करनी चाहिए। और जब विजन और क्वालिटीज एक साथ होके जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा, देन यू विल सोर लाइक एन ईगल। तब आप कहेंगे कि यस, परमेश्वर ने जो मुझे विजन दिया है, मैं उसके अनुसार आगे बढ़ रहा हूं। और अगर विजन है तो उसके बाद हमको चाहिए फेथ, क्योंकि अगर विजन है और फेथ नहीं है, डूबे डूबे। अगर आपके पास बहुत जबरदस्त विजन है, आपको परमेश्वर ने विजन दिया, रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, सत्य दिखाया, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है,
तो फिर आप कैसे जाएंगे? आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन गाड़ी में तेल नहीं है। ये जो फेथ है ना, ये एक तरह से तेल है, ये एक तरह से आपकी गाड़ी का ईंधन है, आपके विजन का वो ईंधन है, वो उसका फ्यूल है। और बाइबल में लिखा है लूक 17:6 में, इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड यू कैन से टू दिस ट्री बी अपरूटेड एंड प्लांटेड इन द सी एंड इट विल ओबे यू। यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करो, तो तुम इस तूत के पेड़ से कह दे कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। पर अलास, ओ दुखद है कि हमारे पास वो फेथ नहीं है। विजन आ गया, चलो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फेथ कहां से आए? और ये जो फेथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जो विजन आपको मिला है ये हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये विजन आपको खुदा ने दिया है, और अगर खुदा ने दिया है तो फिर हो सकता है। अगर आपका विजन है तो 50-50, 60-40, 70-30, लेकिन अगर खुदा की तरफ से आपको विजन मिलता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए जो डिवाइन फ्यूल है वो है फेथ। और वो डिवाइन फ्यूल प्रार्थना में आप उसको भरवा सकते हैं, प्रेयर के अंदर उसको आप रीफिल करते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, रीफिल करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन की लकड़ी उस पर लगाते हैं, और उसके अंदर जो है आप देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर आपके फेथ को ऐसे फ्यूल करता जाएगा, और आप कहेंगे कि यस लॉर्ड, मुझे विजन मिला है, मुझे दर्शन दिया है, और मैं वहां तक पहुंचूंगा, क्योंकि ये विजन आपकी तरफ से है, और जो आपकी जबान से निकला है वो कभी भी जाया नहीं होगा। जो आपकी जबान से निकला है वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपने कहा है। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी हम ना पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, क्योंकि हम इनडिसीजन में चलते हैं। आज यहाँ, आज वहां, आज ऐसे, कल वैसे, आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं। हमने अपने मन ही मन के अंदर सारी चीजें करके देख ली होती, लेकिन किया कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा एनालिसिस पैरालिसिस चलता है। हम इतना एनालिसिस करते हैं कि उससे पैरालिसिस हो जाता है, हम इतना एनालाइज करते हैं कि हम पैरालाइज हो जाते हैं, हमारा डिसीजन जो है पैरालाइज हो जाता है। और कभी कभी हम ओवर स्पिरिचुअलाइज करते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, इतनी प्रेयर कर लेते हैं कि प्रेयर ही करते रहते हैं, काम नहीं करते। आई एम प्रेइंग अबाउट इट। 1 साल के मिला, आई एम प्रेइंग अबाउट इट। 2 साल के, आई एम प्रेइंग अबाउट इट। भाई कुछ काम भी कर लो, प्रेयर ही करते रहोगे? क्योंकि ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन के अंदर भी, ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग के अंदर वो लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ प्रार्थना नहीं, साथ में थोड़े से पंख भी मारने पड़ेंगे उड़ने के लिए, है ना। प्रार्थना में आप ऐसे बैठ जाओगे, पेट के ऊपर नहीं होने वाला, पंख तो चलाने पड़ेंगे, और जैसे पंख चलाएंगे वैसे आपकी फ्लाइट जाएगी, और जितनी देर चलाओगे उतनी देर जाएगी। विश्वास करना है कि हवा है, विश्वास करना है कि एटमॉस्फेयर है, विश्वास करना है कि ग्रेविटी है, विश्वास करना है कि सही कंडीशंस हैं। अब उड़ने के लिए पंख तो चलाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग में, ओवर एनालाइजिंग के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर, ओवर टाइम खराब करने में आप उन अपॉर्चुनिटीज को भी लूज कर देंगे जो परमेश्वर ने आपको दी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जितने लोग समझ रहे हैं जरा ताली बजाएं। जितने लोग समझ रहे हैं ताली बजाएं, और अपने पड़ोसी से पूछें कहीं ये आपके बारे में बात तो नहीं हो रही। जरा पूछिए एक दूसरे से, ये आपके बारे में बात तो नहीं हो रही है? मुझे तो लगता है ये मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास विजन नहीं है, और कई बार मैं बिना विजन के चलता हूं या चलती हूं, और कई बार विजन होता है तो मैं फेथ नहीं लेके आता। और अगर मैं विजन लाऊं और फेथ लाऊं, इसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए? जी नहीं, इसके बाद भी एक और चीज चाहिए, और वो ये चाहिए कि आपके अंदर ये करेज होना चाहिए कि जब तक काम खत्म नहीं होगा हम छोड़ने वाले नहीं है। इसका पीछा हम छोड़ने वाले नहीं है, हम इसको परसिवियर करेंगे अंटिल इट इज डन। जी हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, शुरू करते हैं, बड़ा विजन भी होता है, ऐसा नहीं कि विजन नहीं है, विजन है, फेथ भी है, लेकिन बीच में छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे काम हमने बीच में कैंसिल कर दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने बीच में बातल कर दी हैं कि भाई अब नहीं करेंगे, ये अब नहीं हो सकता, अब भैया हमारे बस की नहीं है। क्योंकि हाँ है भैया, फेथ भी है, विजन भी है, लेकिन करेज नहीं है। कौन करे? सडनली हम उसके बारे में फिर ऐसी ऐसी आर्गुमेंट्स निकालते हैं, ये तो काम ही ठीक नहीं है, ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ये तो चीज ही ठीक नहीं है, ये तो रिश्ता ही ठीक नहीं है, ये तो रिलेशनशिप ही ठीक नहीं है। आप देखें, रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपको विजन चाहिए, आपको फेथ चाहिए, आपको करेज चाहिए। दोस्ती के अंदर आपको विजन चाहिए, आपको फेथ चाहिए, आपको करेज चाहिए।
प्रार्थना में आपको विजन चाहिए, फेथ चाहिए, करेज चाहिए। मिनिस्ट्री के अंदर आपको विजन चाहिए, फेथ चाहिए, करेज चाहिए। हर चीज के अंदर आपने पढ़ाई करनी है, आपको विजन चाहिए कि पढ़ना क्या है, फिर आपको फेथ चाहिए कि कैसे मुझे विश्वास के साथ पढ़ना है कि यस ये हो सकता है, और फिर करेज की एंड तक ऐसा ना हो कि 20 साल या 15 साल या 5 साल पढ़ाई करी, उसके बाद जो आखिरी क्रूशियल साल था उसमें आपने छोड़ दिया, या आपने पढ़ भी लिया लेकिन आप उस करियर को परस्यू नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम लोग बीच में छोड़ने में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि करेज करो, कि फेलियर ऑप्शन नहीं है, और हमको उस टनल से जाना पड़ेगा, हमको उस गुफा से होके निकलना पड़ेगा। कभी कभी हम बॉम्बे से पूना जाते हैं, रास्ते में लंबी लंबी गुफाएं पड़ती हैं, लेकिन उनके अंत में जाके रोशनी आती है। वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जो मुसीबतें हैं, उनके बावजूद हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और शायद यही फर्क है ईगल में, एक उखाब में और एक चिकन में। क्योंकि जो ईगल जो है वो ऊपर उड़ता है, वो ऊपर से अपना सब कुछ विजन लगाता है, फिर वो देखता है, वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर चला जाता है, और फिर वहां से बिग पिक्चर देखता है कि यस आई कैन सी द बिग पिक्चर। और जैसे उनको अपना प्रे दिखाई देता है, जिसको पकड़ना नीचे आएगा, झपट्टा मार के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन चिकन क्या करता है, वो यहीं पर पक 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 करता रहता है। इधर अंडा दिया, उधर अंडा दिया, फिर ऐसा होता है कि चलो अब ऐसा कर लो, अभी इधर अंडा कोई अंडा कोई लेगा, कोई अंडा कोई लेगा, लेकिन उसके पास वो वाला विजन नहीं है जो ईगल के पास है। इसलिए शायद यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि तू सुबह मुर्गे की तरह बांग देगा, क्योंकि वो मुर्गा जो है सुबह बांग तो देता है, लेकिन उड़ नहीं सकता है, एक ईगल की तरह सोर नहीं कर सकता। शायद पतरस भी कहीं ऐसे ही थे। वो उस समय दो दिलों में थे, वो यीशु के साथ थे भी और यीशु के साथ नहीं भी थे, सिर्फ आग ताप रहे थे। साइड पर आग तापते तापते उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन जब वो आत्मा से भर गए, फिर वो आग ताप नहीं रहे थे, बल्कि फायर से भर गए थे। जी हाँ, हमें आग तापना नहीं है, बल्कि उस फायर से भर जाना है, सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठना है, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमने आगे बढ़ना है। तो आज का वचन आपको 3 बातें सिखाता है। सबसे पहले निशाना साधो, लेकिन निशाना कहां साधो? जहां परमेश्वर दिखाता है। हैव एन एम। अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए पहले एक एम्बिशन होना चाहिए, और हर चीज के लिए आपके सामने एक निशाना होना चाहिए। पौलुस ने कहा कि मैं निशाने की तरफ, उस निशान की तरफ दौड़ता चला जाता हूं। कई बार एम्बिशियस होने को बड़े नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं, हम तो बड़े खुदा में जी, हम एम्बिशन नहीं, मैं उस एम्बिशन की बात नहीं कर रहा हूं कि आप दिन रात सिर्फ पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजों में हमको एम करना पड़ेगा। हर चीज, विश्वास में भी आपका एम सही होना चाहिए। और जब हमारा एम होगा एक गॉड गिवन एम, गॉड गिवन विजन, गॉड गिवन एक मंजिल हमारी होगी, तो हम उसकी तरफ भागेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले फिर हम विजन को पकड़ के चलेंगे, उस विजन में बिलीव करेंगे, वी विल हैव फेथ इन द विजन, और फिर हम कहेंगे कि यस लॉर्ड, मुझे इसके लिए अब करेज भी दो। फेथ और करेज प्रार्थना से इंक्रीज होता है। विजन भी परमेश्वर की तरफ से आएगा, फेथ भी परमेश्वर की तरफ से आएगा, और करेज भी परमेश्वर की तरफ से आएगा। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए आपको खुदा की हजूरी में बैठना पड़ेगा। आज जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। मे बी आपके पास विजन है, लेकिन वो आपका विजन है थोड़ा सा निशाने से हट के। ये नहीं कि आप बिल्कुल दूर है, लेकिन आपका विजन हो सकता है जहां पर खुदा चाहते हैं वहां से इतना हट गया या इतना हट गया। लेकिन खुदा कहता है मेरे साथ अलाइन करो, मेरे साथ नाक की सीध में आ जाओ, और मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उसके लिए विश्वास भी दूंगा। फिर तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें साहस भी दूंगा, मैं तुम्हें साहसी बनाऊंगा, ताकि तुम उस विजन को दूर तक ले जा सको। और जब तक वो विजन पूरा नहीं हो, रास्ते से आप क्विट नहीं करेंगे। यू विल नॉट बिकम अ क्विटर। आमेन। Somebody say amen to that. Yes, this is a beautiful word for your life. आप इस वचन को सुने, इस वचन से बरकत पाएं, और मैं चाहता हूं कि आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा आपस में मनन करें, इस बारे में चिंतन करें और मेडिटेट करें इस वचन के ऊपर। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, आसमानी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन सब बच्चों के लिए, आपकी सब संतानों के लिए जो इस वक्त इस विजन के
और इस विश्वास के और करेज के वचन को सुन रहे हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इनकी जिंदगियों के लिए। आए खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप ये तीनों चीजें बड़ी बातायत के साथ इनके जीवन में प्रदान करेंगे। आप इन्हें इन चीजों का दान देंगे, आप इन चीजों को इनके जीवन में भर देंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके ये बच्चे, आपकी संतानें, आए खुदावन, रूह से भरकर विजन मांगेंगे, रूह से भरकर विश्वास मांगेंगे, और रूह से भरकर साहस और बेदारी मांगेंगे, रूह से भरकर करेज मांगेंगे, और कहेंगे हे परमेश्वर, हमको जो आपने विजन दिया है वो पूरा होगा। और इसके लिए आप हमें हर तरह का इक्विपमेंट देंगे, आप हमें हर तरह से इक्विप करेंगे ताकि हम इसमें चूक ना जाए। लॉर्ड, आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हियर। मैं सबकी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो जितने परमेश्वर के आत्मा से बुलाए जाते हैं वो उसके बेटे और बेटियां होते हैं। तो इस लिहाज से जो आपकी संतान है उनके ऊपर मैं आपकी बरकत मांगता हूँ, उनके ऊपर आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग मांगता हूँ, आपकी डिलीवरेंस और आपका छुटकारा मांगता हूँ। इनके जीवन के ऊपर आपकी रोशनी और परमेश्वर आपकी ज्योति को मांगता हूँ। अंधकार से और सारे बंधनों से छुटकारा, हर तरह की जकड़न से और हर तरह के शैतान के जाल से खुदा आप इन्हें छुड़ाएं, हर पिंजरे से इन्हें आजाद करें और हर तरह की बॉन्डेज से रिलीज करें। लॉर्ड, आई प्रे एंड आई ब्लेस ईच एंड एवरी son and daughter, each and every child, each and every elder person, each and every Lord Father, minister of God, हर व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है, इस वचन को सुन रहा है, आप सबके विजन को शार्पन करें, सबके विजन को और आर्टिकुलेट करें, ताकि खुदावंद ये बिल्कुल आपके कहने के अनुसार आगे बढ़े और कहीं पर भी किसी का निशाना इस जीवन में और कभी भी ना चूके, क्योंकि ये आपकी आंखों से देखते हैं, आपके कानों से सुनते हैं और आपके हाथों के सामर्थ्य से चलाए चलते हैं और आपके द्वारा प्रेरित हैं, यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen, amen and amen. And I hope you are having a beautiful time today. और रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, और रूह की बारिश is such a blessed platform, and we are so happy that God has joined you into this family. यीशु मसीह की जय, और have a beautiful week ahead. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। यीशु मसीह की जय।